नमस्कार, मैं हूं स्कंदिता और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या पूछता है भारत। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हम उस घाट पर मौजूद हैं जिसको ओ जोन कहा गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि इसको डिमोलिश किया जाएगा। जो नव निर्माण हुए हैं या जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, सरकार ने कहा है हम उनको हटाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए घाट के कई लोग मौजूद हैं जिनका घर यहाँ पर आसपास है, जो यहीं रहते हैं, और कुछ वो लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर पूजा करवाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले उनसे ही बात करेंगे जो यहाँ पूजा करवाने आए हैं। आज घाट है तो आज पूजा कराने आए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि घाट को हटाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घाट अभी वर्तमान में ओजोन में आ रहे हैं। इन घाट को डिमोलिशन करने के लिए जो सरकार कह रही है, इसको डिमोलिशन करके इसको स्थिर करने में कितना टाइम लगेगा, उस समय तक हम कहाँ पूजा करने जाएंगे। उसके लिए सरकार को कोई न कोई निर्धारित जगह देनी चाहिए। जो हमारे यहाँ हर प्रतिदिन सुबह शाम यमुना घाट में कई लोगों के पूजा यज्ञ अनुष्ठान आदि होते हैं, उसके लिए उनको जगह कहीं ना कहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। डिमोलिशन कर रहे हैं, ठीक बात है, जो भी जर्जर है उनको हटाइए, लेकिन उसको दोबारा उसको स्थिर करिए। ये नहीं कि आप उसको कैप्चर करें और जगह न दें। और यहाँ के गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जिनके पास मकान है, जो रह रहे हैं, उनको भी स्थान देना अनिवार्य है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनके घर उजड़ रहे हैं उनको दोबारा विस्थापित करने के लिए पहले जगह दें, उसके बाद उसको डिमोलिशन करें। डिमोलिशन करना कोई बुरी बात नहीं, कोई प्रगति करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो रह रहे हैं उनका क्या? सरकार तो अपने हिसाब से बना रही है, प्लान बना रही है। प्लान बनाते समय पहले ये तो स्थापित करें कि विस्थापित लोगों को कहाँ स्थापित करें। उसके लिए पहले जगह तैयार करें, उसके बाद डिमोलिशन करें। सरकार को यह सोचना चाहिए यह धार्मिक कार्य के लिए जगह है, उसके लिए भी स्थान को अनिवार्य करना आवश्यक है। आज आप यहाँ पूजा वूजा करवाने आए? हाँ जी, हम यहाँ हमारे यहाँ जमुना पार से हमारे यजमान थे, उनके किसी विशेष कारण की पूजा के लिए हम आज यहाँ आए थे। हमारा पूजा यज्ञ अनुष्ठान अभी समाप्त हुआ है, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। जैसे मैं साउथ दिल्ली जोन में आया नगर रहता हूँ, वहाँ से आए हुए हैं। कोई पंडित जी ग्रेटर कैलाश से आया है, कोई कालका जी से आया है, कोई ये पंडित जी उधर वहीं से आ रहे हैं, नारायण से आए, दूर दूर से आए हुए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति को हम लेकर के यहाँ पूजा यज्ञ अनुष्ठान आदि के लिए लेके आएंगे, जब यह पहले ही तोड़ देंगे और उनके लिए स्थापित जगह नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए। तो वह सरकार से यह निवेदन है कि वह पहले स्थान निर्धारित करे कि यह जगह जब तक तैयार नहीं होती यज्ञ अनुष्ठान आदि यहाँ करें। दिल्ली के कई और जगह भी हैं जो तोड़ी गई हैं, कुछ को अतिक्रमण बोला गया है कि अतिक्रमण है तो हटा रहे हैं, कुछ जगह को बोल रहे हैं कि ये ओजोन में आता है और इसलिए हमें, और ओजोन में भी खास करके वो लोग को हटाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने नया निर्माण किया है या जो अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनको डिमोलिश करने की बात। देखिए, डिमोलिश करने के लिए देखिए सरकार जो कह रही थी कि ये अनऑथराइज है। जब कॉलोनी बस्ती है, अगर सरकार वहाँ की जो MP MLA विधायक जो हैं, जब तक उनको पैसा पहुंचता है तब तक वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, बिना सरकार के जानकारी के वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। हर चीज सरकार के जानकारी में ही सब कुछ तैयार होता है। लोग कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ के एक एक लेंटर डालने के लिए इतने इतने पैसे रेट फिक्स कर रखे हैं। पहले तो पैसों के द्वारा लेंटर डलवाते हैं, उसके बाद उन्हीं गरीबों का, उनका जाना कुछ नहीं है। मरता आम आदमी है, सरकार का कुछ नहीं जाता और सारा नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे बढ़ते हैं। 20 साल 25 साल 30 साल बाद कहते हैं कि ये अनऑथराइज है और इसको तोड़ दो। तो ये जायज नहीं है। सरकार को जो भी आपने ये जो अभी बात बोली है कि इतने सालों के बाद सरकार कहती है अनऑथराइज्ड है, तो ये तो अभी सरकार का पॉइंट हो गया। लेकिन अगर हम हाईकोर्ट के एंगल से पूछे कि वो भी अब उधर की तरफ से भी कह देगा कि जिला प्रशासन को छूट दे दी गई है कार्रवाई करने की, तो अब इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जिला प्रशासन, देखिए ये सब सरकार की मिलीभगत है। आम आदमी एकत्रित होकर कोर्ट में कब तक लड़ेगा? सरकार एक पावरफुल स्टेज है, वो जो चाहेगा वही करेगा। आम आदमी का कोई निर्धारण नहीं होता है। आम आदमी कब तक लड़ेगा और सरकार स्टेप डेट पर डेट डालता जाएगा। आम आदमी ऐसे, एक तो घर टूट गया, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो अपना ठिकाना ढूंढेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, काम करेगा। क्या कह रहे हैं पंडित जी? सही बोल रहे हैं। हाँ, आप भी यहाँ पर आज पूजा करवाने आए थे? देखो, पूजा कराने आए हैं और हम तो आते रहते हैं यहाँ पूजा कराने के लिए। अब ये यहाँ से टूट जाएंगे तो उसके बाद में हम कहाँ पूजा करेंगे? हैं? तो पूजा के लिए एक मतलब निर्धारित जगह तो होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे पूजा होगी। अब ये सब तोड़ देंगे, पूजा करने के लिए आएंगे यहाँ, तो कहाँ पूजा करेंगे? खड़े पूजा थोड़ी करेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है कि पूजा कहाँ होगी, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ जो पंडा समुदाय के लोग हैं वो सालों साल से बसे हुए हैं, यहाँ पर क्रियाक्रम वगैरह करवाते रहे और उनका कहना है कि अगर वो यहाँ से हट जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे?
हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी इधर आओ, इन्हें 5-5 पीढ़ी निकल गई इनकी। आ जाओ। हाँ, बरसों से आ रहे हैं, हमने बताया हमने, तो 5 पीढ़ी निकल गई हमारे पंडित जी की इनकी। और यहाँ तो बरसों से आ रहे हैं, यहाँ तो कम से कम 10-15 साल हो गए पूजा कराते कराते यहाँ आते आते। तो हाँ, पंडित जी की देख रेख में होती है। अब यहाँ तोड़ देंगे तो उसके बाद में हम कहाँ पूजा करेंगे, कहाँ हम जाएंगे, क्या करेंगे हम। नहीं, और भी भैया हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो पुराने भवन हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा। और पीछे आपको दिखाना चाहेंगे ये घाट, ये आज से नहीं बने हैं, ये सालों साल बीत गई, इनकी पीढ़ियां बीत गई यहाँ पर रहते हुए। आप सही कह रहे हो, सालों साल कहाँ सालों साल है। वो पंडित जी अपना हवन कुंड लेके आएंगे। हमने रिक्वेस्ट की है कोर्ट के अंदर, भाई यहाँ एक कमरा हमारे को दिया जाए जो कि व्यवस्था के लिए, भाई हवन करना है या आरती का सामान है किसी भी प्रकार का। अब वो सामान कहाँ से लेके आएंगे, चटाई है, दरी है, कोई बच्चे का मुंडन से, अरे अन्य प्रकार की सामग्रियां चाहती हैं, वो कहाँ से लाएंगे, वो नहीं सुनते। पहले भी आया था, आपको याद होगा, यहाँ पर जब नोटिस दिया गया था आपको, तब हम यहाँ पर आए थे और आज हम दोबारा आए हैं, क्योंकि बोला गया था कि आज डिमोलिश कर दिया जाएगा, आज जो है सरकार का पीला पंजा, जो उनका बुलडोजर है, वो आज चलेगा। लेकिन अब बोल रहे हैं कि सोमवार को चलेगा। क्या कहना चाहेंगे? वो जबरदस्ती है, तानाशाही। ऐसी तानाशाही किसी राज में ना, अंग्रेजों में नहीं आई। अरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो बसाया है, प्रमाण है ये, प्रमाण है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, हिंदुत्व की सरकार उजाड़ रही है। ये तानाशाही है, अंधा कानून है, पट्टी बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। नो रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे। कौन अधिकारी सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहे। ओनली ओजोन। अरे क्या ओजोन, ओजोन है ये, या कितने व्यक्ति मरे हैं? जवाब दो। आरटीआई लगा रखी, क्यों नहीं देते? कितने पशु मरे हैं? जवाब दीजिए। क्या हानि हुई है पंडों से? ये जवाब दीजिए। कोई नहीं है। अरे ये तानाशाही है मैडम, सिर्फ तानाशाही के अलावा कुछ भी नहीं है। कोर्ट की तरफ से भी आपको 3 पन्नों का नोटिस आपने देखा ही होगा कि कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया है जिला प्रशासन को कि इस पर अब जो है कार्रवाई की जाए। अरे कोर्ट पट्टी बंदी, कोर्ट ये नहीं पहचाना कि पंडा कौन है। कोर्ट की पट्टी बंधी हुई है। कल भी हमारी रिट लगी हुई थी हाई कोर्ट में, और तो वहां भी है कि उन लोगों को बता रहे भाई 2 पार्टी है। क्या कहा? 2 पार्टी है। एक पार्टी जो है RWO, भाई रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होती है, उसका कोई भाई ये है इलाके के अंदर देखे। और उसकी क्या है, वो जब पंडा समाज शुरू से रहता आया और है, तो वो RWO यहाँ की क्या है? घाटों का, घाटों से कोई महत्व। RWO होते पूरे जमुना बाजार पे, घाटों की है क्या? और घाट, एक सुन लीजिए, उसकी 2 रिक्वेस्ट कैंसिल होगी कोर्ट से, भाई रिट जो है वो कैंसिल होगी। और उसी रिट को देख के कहते हैं डबल बेंच ने रिट कैंसिल कर दी है आपकी। अरे पंडों की रिट है। क्या कही? रिक्वेस्ट करते रहेंगे मैडम पंडों की रिट है कोर्ट से। नहीं, अगर रिट कैंसिल होती 29 को होती, 29/6 को, उस जज ने क्यों नहीं की? उन्होंने किया कि DDA के पास जाइए और DDA इनों की रिक्वेस्ट सुने और समाधान निकाले। तोड़ने से पंडा समाज मना नहीं करा। कोर्ट ने 29 तारीख को बोला है कि भाई आप पंडा समाज, भाई यहाँ से हटना पड़ेगा अगर अवैध है तो। पर उन्होंने ये कहा कि पहले समाधान करिए, सुनिए 29 तारीख को। और कल ही कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आपकी डबल बेंच की रिट कैंसिल हो चुकी है। ये क्या कानून है ये? अरे वो डबल नाम, एड्रेस वही है, डबल नेम, नाम का डिफरेंस देखो ना। पंडा और रेजिडेंस वेलफेयर तो अंतर है मैडम। पंडा समाज वर्षों से है यहाँ, रजिस्टर्ड है और रहता आया है। आप ये कहते हैं कि बिल्डिंग नहीं, अरे बिल्डिंग किसकी है? वेलफेयर एसोसिएशन की है क्या? उन को परमिशन मिली है क्या? डॉक्यूमेंट्स देखिए आप, डॉक्यूमेंट्स नहीं, जज नहीं देख रहे। अंधा कानून, अंधा कानून। अब पता लगा कि अंधा कानून है। अरे व्यवस्था करो कोर्ट, हम ये नहीं करे नहीं।
व्यवस्था कीजिए। मैं प्रेजेंट था कोर्ट के अंदर, वंशावली लेके खड़ा हुआ था, मेरी वीडियो है कोर्ट के अंदर, है? मेरी वीडियो है मैडम कल की। नहीं, आपने भी मुझे भी दिखाई थी पूरी वंशावली आपने दिखाई कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार के टाइम पे जब पहले कच्चे घाट हुआ करते थे, बाद में पक्के घाट बनाने के लिए उनको बोला था। डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे सारे तो दिखाए। वहां कौन सी संस्था आ गई जो रिट कैंसिल कर दिया हमारा? मैं आपसे वही सवाल पूछने वाली थी। अभी जब मैंने आपसे बात की, मैं आई थी यहाँ पहले भी, आपको तो पता है, जब भारत एक्सप्रेस आया था, आपसे तमाम चीजें पूछी थी। जब नोटिस आया था तभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या लग रहा है कि अब अभी समय दिया है तो क्या लग रहा है कि कुछ व्यवस्था की जाएगी सरकार द्वारा? अरे ये व्यवस्था कहाँ है? हम ये नहीं कह रहे आपको चाहिए स्थान लीजिए, पर व्यवस्था कीजिए ना। व्यवस्था नहीं हुई, ऊपर से नीचे तक सभी से रिक्वेस्ट किया है, कोई बात नहीं। अंधा कानून, अंधी सरकार, अंधी सरकार है मैडम, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ में भैया भी मौजूद है। भैया, आपके भी घाट हैं यहाँ पर। अभी आप मुझे बता रहे थे कि जो पुराने घाट हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे, तो लग रहा है कि बचेगा घाट। घाट तो अब सरकार का तो डेमोलिशन का ऑर्डर है, अब वो कितना छोड़ेगी कितना तोड़ेगी ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सबसे गलत बात सरकार की ये है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, वो चाहती डेमोलिशन, ये सिर्फ इंटैक्ट पुरातत्व विभाग के अंदर आ चुकी है। नहीं, अगर ये सरकार इसको भी डेमोलिशन कर देती, वो मजबूरी है मैडम कि वो 150-200 वर्ष की चीज को भाई नहीं हटा सकती। गवर्नमेंट कहती है कि मेरी लैंड है, डीडीए क्या कहता है कि मेरी लैंड है। हम कहते हैं कि ये डीडीए के पास ये लैंड किस समय आई है, वो कहते हैं 1939 के अंदर आई। मेरा तो डॉक्यूमेंट्स 1932-34 का है मैडम। अगर आपके अंदर 32-34 के अंदर मेरी लैंड, वो रेड फोर्ट एरिया, मिलिट्री एरिया, रेड फोर्ट एरिया मिलिट्री एरिया से सैंक्शन है, तो डीडीए की कहां से है? फिर भी हम कहते हैं मैडम चलो ठीक है, आपकी है, आप प्रूफ दीजिए कि ये लैंड हमारे पास कब आई। वो प्रूफ नहीं दिया, मैंने प्रूफ दिया कि लैंड आपके पास कब आई। बेला रोड की लैंड है डीडीए के पास, ये लैंड नहीं है। कई लोग, मैं सुन रही हूँ यहाँ के जो है वो घर ढूंढ रहे हैं। वो घर की बात नहीं मैडम, पहले तो डीडीए ये प्रूफ करेगी ये मेरी जगह है, मेरी लैंड इस समय में आई है। मैं ये कहता हूँ ये मिलिट्री की लैंड है, डीडीए की लैंड नहीं है, दिल्ली सरकार की लैंड नहीं है, ये मिलिट्री की लैंड है, पुरातत्व के अंदर आ चुकी है ये जगह। नहीं, गवर्नमेंट इसको डेमोलिशन कर देती। हाँ, उन लोगों को कर नहीं सकती। आप यहाँ पर कितने साल से रह रही हैं? 40 साल हो गई। बहू बन के यहीं आई थी? हाँ जी, हाँ जी। जब आई थी तो आपको लगा था कि एक समय आएगा जब इसको ओ जोन डिक्लेयर किया जाएगा या हटाने की बात नहीं, की नहीं। जाएगी? कोई कुछ इस बात का कोई वो ही नहीं था। अच्छा, हाँ, अब जब आप अब घर वगैरह ढूंढ रही हैं फिर? तो क्या करेंगे जब ऊपर से आफत आ रही है तो मैंने ढूंढ तो सुना है आपके पड़ोस के कई लोग जो है वो घर देख भी रहे हैं। सभी ढूंढ रहे हैं, सामान कुछ पहुंचा भी दिया है और कुछ बैठे हुए हैं आराम से। कुछ बैठे हुए हाँ, क्या क्या लग रहा पता, है कि कुछ टूट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे? अब कह नहीं सकते जी ये इस बात को, तो वो तो सरकार जानेगी। कोई फिर मुआवजा? हमारे ऊपर तो ये लोग हैं। बिल्कुल, कुछ मुआवजा या कुछ दिया गया है? नहीं नहीं, कोई हम मुआवजा तो यही चाहते हैं जो मिले तो हमारे घाट वालों को मिले जगह, घाट वालों को पूजा जगह? पाठ के लिए, इनके हम भी टच हो जाए, सेवा पानी के लिए। सेवा पानी के हाँ, लिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं और अब जब ये बोल रहे हैं कि हटाना है तो क्या लग रहा है, कुछ घाट रह जाएंगे या सारे ही हटा दिए जाएंगे? मैम ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, क्या करेंगी। अब तो हम यहाँ 3-4 पीढ़ी बीत गए जी हम लोगों का, और कोई व्यवस्था ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे। तो यही व्यवस्था था हम लोगों का यहाँ रहने का, तो अब कोई हिसाब ही नहीं है यहाँ रहने का, कहाँ जाएंगे। मतलब परेशान हो गए, अब परेशान हो गए कहीं न कहीं तो अब जाएंगे, गवर्नमेंट को व्यवस्था दे नहीं रही है। तो कह रहे हैं कुछ लोगों को गलतफहमी थी, सभी घाट नहीं तोड़े जाएंगे। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो नए निर्माण हो रहे हैं उनको हटाया जाएगा या जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको हटाया जाएगा। जो पुराने बसे हुए भवन हैं उनको कोई हानि नहीं होगी, ऐसा सरकार द्वारा कहा गया है। तो ठीक है मैम, अच्छी बात है। तो कम से कम जो है पुराने उनको हटाओ आप, जो नए बने हुए जो पुराने हैं, यहाँ पूजा होता है, लोग यहाँ मतलब कर्मकांड करने आते हैं, यही जगह है और कहीं जगह नहीं है। बराबर निगमबोध घाट है, उसके बाद वो यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे वो लोग।
ये पूजा करवाने आते हैं, हवन करवाने आते हैं। यही एक जगह बचा है पूजा पाठ का। मल्लाह है, नाई है, पंडित हैं, सब हैं यहाँ पे। और यहाँ किसी को हानि नहीं हुई अभी तक, कोई डूब के नहीं मरा। यहाँ सब देख रेख करते हैं इनको कि कोई डूब तो नहीं रहा, कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा यहाँ के लोगों से। और मतलब जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में भी कोई गवर्नमेंट हमारी कोई हेल्प नहीं करती। हम खुद अपना वो करते हैं कि कोई जान माल का हमारा नुकसान नहीं होता है कोई भी। क्या कह रही हैं बैठ के? क्या ये जो सुनील भाई साहब हैं पंडित जी, ये रखवाली करते हैं सर की, सबकी सीटी बजा बजा के नहीं है। हाँ, सबकी देख रेख यही करते हैं, सबकी छत में बैठ जाते हैं। ये कोई भगाता नहीं, ये भागते भी नहीं है। बहुत पुलिस भगाती है कि चलो चलो नहीं, चलो चलो, ये जाते नहीं है। यहाँ पर गौशाला भी, सबसे पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस जगह जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर गौशाला भी है। इसके अलावा यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय भी है। तो क्या लग रहा है कि ये सब भी जो है इनका हिस्सा बनेंगे? फिलहाल घाटों का नोटिस है जी, आगे का गवर्नमेंट का प्लान का पता मालूम नहीं, वो कल कहाँ पहुँच जाए उसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ पे कई लोग अपने पशु भी पाले हुए हैं, तो क्या लग रहा है वो पशु को साथ में लेके जो है अब यहाँ से निकलेंगे? पशु तो अब जिन्होंने पाला है वो लेके ही जाएगा साथ में। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ से रह पाएगा? सही बात है। तो देख सकते हैं कि सभी लोगों के लिए समस्या है। आप यहाँ पर पूजा करने आए? पूजा के लिए आए थे आज हम, पूजा के लिए आते रहते हैं। वही समस्या है। अब देखो जी, सरकार चाह रही है कि इसको तोड़ करके नए बनाएंगे। अब यहाँ पे इतने सालों से ये रह रहे हैं, हम लोग भी अब काफी टाइम से आते हैं यहाँ पे पूजा कराने के लिए जजमानों को लेकर के। अब ये घाट ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे पूजा कराएंगे? तो तोड़ने में कोई बुराई नहीं है, पुराना हो गया है, इसको नया बना दे। पर यहाँ पे जो रह रहे हैं पुराने समय से, उनको तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। रेनोवेट किया जा सकता है, या अगर आप हटा रहे हैं तो उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था? ये तो करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनका तो सब कुछ यही है। अब हम लोग यहीं पूजा कराने के लिए आते हैं, जगह नहीं रहेंगे तो हम कहाँ पूजा कराने जाएंगे? ये समस्या है ना। तो सरकार करे, इसकी व्यवस्था करे, उसके बाद में फिर जो है आगे की कार्रवाई जो भी करना हो वो करें। भैया क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर आए हैं आज पूजा करवाने के लिए? पूजा हमारा घर है मैम, यहाँ तो हमारा। अरे आपका? हाँ, ये तो सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि आप तो इतने सालों से रह रहे हैं? जी मैम, 35-36 साल होगा मैं। 36 साल जी जी मैम। शादी वादी सब बच्चे यहाँ पर घर परिवार है? सबको नहीं पे मैम हमारा। बाकी ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, थोड़ा तब डर सा महसूस हो रहा है कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। कुछ देखा है फिर घर वर? हाँ जी, घर वर देख रहे हैं, गए हैं पहले तब कहते थे नगर, तो बस ये कि रेंट कुछ ज्यादा है, कभी कुछ कभी ये दिक्कत आ रही काफी मैम। हाँ जी, यहाँ 35-40 सालों से रह रहे हैं। हाँ जी। और ना सिर्फ बेटा ये सब बात छोड़ो, कैसे साल से रह रहे हैं, बस ये गुजारिश है आपसे हाथ जोड़ के कि जो है पंडित हैं हमारे, उनको जगह दी जाए। अगर पूजा पाठ के लिए भी पंडित जी भी आएंगे, फिर हम भी सेवा कह रही हैं कि अगर पंडित जी रहेंगे यहाँ पर, जो पंडा समुदाय के लोग हैं वो रहेंगे, उनका स्थान रहेगा, तो बाकी जो लोग हैं चाहे वो मल्ला समुदाय के हों या और किसी समुदाय के हों, उनका भी काम जो है वो उनसे ये काम चलेगा, उनसे जुड़े हुए हैं सब। भैया जब होता है तो उसमें सभी लोग, हर वर्ग के लोगों की जरूरत पड़ती है और उनका जो है घर परिवार जो है वो बढ़िया चलता रहे, ऐसी मांग जो है वो यहाँ के सभी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको, पहली बात तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि जो नए निर्माण है उनको हटाया जाएगा, जो पुराने भवन बने हुए हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन जो यहाँ बसे हुए लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप डिमोलिशन कर रहे हैं तो उनके लिए कोई स्पेस दिया जाए, उनको रहने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाए, या अगर आप घाट हटा रहे हैं तो उसको रेनोवेट किया जाए, दूसरा घाट बनाया जाए। क्योंकि जो लोग क्रियाक्रम के लिए आते हैं, पूजा करवाने आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और उनसे जुड़े हुए जो अन्य समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मल्ला समुदाय के हों, नाई समुदाय के हों या अन्य समुदाय के जो लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका घर परिवार जो है वो कैसे चलेगा? सही बोल रही हूँ भैया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देखिए गवर्नमेंट ने अब कह रहे हैं कि हम डिमोलिशन करेंगे। डिमोलिशन के लिए यहाँ घाट के पंडे लोग भी मना तो नहीं कर रहे, वो भी कह रहे हैं कि हमारे लिए पहले स्थान दीजिए आप, और जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए कोई स्थान दीजिए। और यहाँ जो घाट में आप डिमोलिशन करेंगे तो जिनका घाट है पहले उसको निर्धारण करके दोबारा भी तो बसाना पड़ेगा, यहाँ पूजा पाठ करने के लिए स्थान भी देना पड़ेगा। तो जिनका जो घाट है उनको पहले वेरीफाई करें गवर्नमेंट, और वेरीफाई करके उनको स्थान दे। जब तक डिमोलिशन हो करके यहाँ पूरा दोबारा कंस्ट्रक्शन पूरा तैयार नहीं हो जाता है, उसके बाद तैयार होने के बाद भी उनके लिए यहाँ रूम और देवालय की जगह चाहिए, क्योंकि घाट के किनारे
कहाँ कहाँ से यहाँ पूजा करने के लिए शरणार्थी आते हैं। हम जब यहाँ आए हमने देखा यहाँ पे कई सारे मंदिर भी बने हुए हैं। शिव जी का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, क्योंकि लोग जब पूजा करने आते हैं यमुना को माँ मानते हैं, यमुना में स्नान करते हैं और अपना अस्थि विसर्जन वगैरह भी करते हैं और यहाँ पर जो भगवान जो मंदिर बने हुए हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। उसके बाद जाके उनकी जो पूजा है वो पूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये स्थान ही उसी चीज के लिए बनी है। सामने निगमबोध घाट है, निगमबोध वो है, उसके बाद यहाँ से घाट बने हुए 1 नंबर से लेकर शायद 27-28 नंबर तक घाट हैं। इन 32 घाटे हैं। उन 32 घाटों के अंदर जितने भी अंतिम क्रिया के कर्म करने वाले, पिंडदान आदि कर्म कराने वाले लोग भी आते हैं, मुंडन संस्कार कराने वाले लोग भी आते हैं। अगर उनको स्थान नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? यहाँ अपना अंतिम संस्कार करने के बाद, उनका क्रिया कर्म करने के बाद खुद का कर्म करने के लिए कहाँ जाएंगे? फिर वो पिंडदान करने के लिए कहाँ जाएंगे? मान लीजिए 13वीं 14वीं 15वीं 17वीं मानने वाले लोग हैं, उनके लिए जब पिंडदान आदि करने के लिए होता है तो वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए पहले से स्थान निर्धारण करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सब कुछ यहाँ चिन्हित करने के बाद पहले स्थान निर्धारण करें कि भाई इस जगह के बदले ये इसको स्थापित किया गया है, तब तक उस कार्य को आप वहां करें। उसके बाद इसको आप डिमोलिशन करें, उसको फिर दोबारा निर्धारित करके देव का स्थान भी तैयार करना पड़ेगा और जो पंडे पुजारी लोग हैं उनके लिए भी रूम आदि का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से पूजा करने आएगा वो इत्यादि सामान लेके नहीं आ सकता। उनके लिए पूरा सामान के लिए उनको लिए एक स्टोर रूम और रहने के लिए जगह भी चाहिए। उनका यहाँ रह करके वह देख रेख करते हैं, सब कुछ व्यवस्था देखते हैं। गवर्नमेंट तो कुछ दे नहीं रही है, जो भी कर रहे हैं अपने उससे कर रहे हैं, तो उनको पहले से जगह स्थान देना आवश्यक है। गवर्नमेंट से यह हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस तरह से कार्य करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिमोलिशन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन करें तो पहले उनको निर्धारित करें कि ये इनको कहाँ रखा जाए, फिर इसको दोबारा पुनर्स्थापित करके क्या क्या स्थान देना है, किन किन का है, उनको वह प्राप्त हो। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं और क्या काम करते हैं? मैं तो बहुत दिन से रह रहा हूँ। क्या काम करते हैं? घाट में रह रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ मैं तो। आपको पता है कि यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि अब बुलडोजर चलेगा, पता है? हाँ यहाँ पता है, बोला जाए बिल्डोजर चले, वो बता रहे हैं जो को सब बिल्डोजर चले, टूटा हुआ घाट, फिर जिन ना टूटे थे तो ठीक है। यो तो फिर क्या कुछ सोचा है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि जो नव निर्माण हुए हैं, जो नए भवन बनाए जा रहे हैं, उनको हटाया जाएगा। वो जोन में आते हैं, कुछ व्यवस्था देखी है या फिर सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा या कुछ मिला है आपको? मौका कुछ नहीं मिला है। तो देख सकते हैं ये सभी लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बाकी जो जगह हैं ओजोन के वो अलग हैं, यमुना घाट की अगर बात की जाए या यमुना बाजार कॉलोनी की बात की जाए या यहाँ पर मौजूद जो 32 घाट हैं, वो घाट यहाँ पर आज से नहीं है। इन लोगों की तमाम पीढ़ियां बीत गई और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम आज से यहाँ पर नहीं बसे। अगर यहाँ पर अतिक्रमण है तो सरकार को पहले से क्यों नहीं पता था? इतने सालों में सरकार ने क्यों हमें यहाँ से नहीं हटाया? यमुना को मां मानते हैं लोग, यहाँ पर पूजा करने आते हैं, क्रियाकर्म कराने आते हैं और उनसे जुड़े हुए और भी अन्य वर्ग के लोग यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा कई लोग जो है वो यहाँ पर बोटिंग करने भी आते हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ना यहाँ पर ना सिर्फ संस्कृत महाविद्यालय है, यहाँ पर गौशाला है, बल्कि यहाँ पर तमाम मंदिर बने हुए हैं। तो अगर ऐसे में डिमोलिशन होगा तो वो मंदिर भी उसी एरिया के अंतर्गत आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से आखिर क्या फैसला लिया जाता है कि क्या ये घाट कुछ जो है वो रह जाएंगे, क्या उन मंदिरों को छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि लोगों की आस्था है ना सिर्फ माँ यमुना में, बल्कि यहाँ पर बने हुए देवालयों में, यहाँ पे बने हुए भगवान के और जो अन्य मंदिर हैं उनमें भी। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ इसका मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।